यहाँ पर कल जब फैसला आया उसके बाद से यहाँ पर पूजा अर्चना का काम शुरू हो गया है। जो है पिलर्स पर जो नक्काशी बनी है ये दर्शाती है कि ये हिंदू मंदिर हुआ करता था। और यहाँ पे जितने भी साक्ष्य है वो सभी देवी देवता के, जैसे श्री नाग यंत्र है, अपने शंख है और घंटी बनी हुई है। यहाँ पर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, खुशी का माहौल है और सबसे बड़ी बात कि पूरे क्षेत्र में शांति का माहौल। ये 52 खंभों पे, हर खंभों पे शंख चक्र गदा त्रिशूल सब बना हुआ है। यहाँ हवन कुंड है, पूरे भारत में नहीं होगा इतना बड़ा हवन कुंड है, 20 बाय 20 का हवन कुंड, जहाँ 1600 विद्यार्थी हवन करते थे। हम अभी धार में मौजूद हैं और ये वही मंदिर है जिसको लेकर विवाद काफी सालों से चल रहा था। मैं आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाता हूँ, काफी समय से विवाद चल रहा था, लेकिन यहाँ पर उस हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद भारी पुलिस बल तैनात रहा और उसके बाद मामला पूरा कंट्रोल में रहा। कहीं भी आपको इस तरह की कोई भी तस्वीरें देखने को नहीं मिली कि मामला हाथ से निकल गया हो या दोनों पक्षों के बीच में झड़प भी देखने को मिली हो। जब जब पूजा होती थी यहाँ पर तब जो है कई बार माहौल बनता था, लेकिन भारी पुलिस बल के रहते यहाँ पर पूरा मामला शांत रहा। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये वही मंदिर है जिसको लेकर सालों से विवाद चल रहा था। अब मंदिर की आप कलाकृतियां देखिए जिसको लेकर ये दावे किए जाते थे कि ये कमाल मौला मस्जिद है, लेकिन हाई कोर्ट ने जब ये बयान दिया तो पूरी तरह से साबित हो गया कि ये मंदिर था। यहीं पर पूजा भी होती थी और नमाज भी पढ़ी जाती थी, दोनों चीजें होती थी। कई बार ऐसा होता था कि जब भी सरस्वती माँ की पूजा होती थी, वसंत पंचमी का दिन आता था और कई बार सेम वक्त पर जुमे की नमाज का भी वक्त होता है। विवाद स्पष्ट चीजें बनी रही। अभी आप राजा भोज की जो है द्वारा बसाया गया था और 11वीं सदी का ये पूरा मंदिर है। अब मैं आपको मंदिर के अंदर चल के वहाँ की तस्वीरें स्पष्ट करा देता हूँ और साफ तौर पर आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये नक्काशी देखिए आप, जो है पिलर्स पर जो नक्काशी बनी है ये दर्शाती है कि ये हिंदू मंदिर हुआ करता था। अब आपको मैं सीधा मंदिर की तरफ ले चलता हूँ, जो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर पूजा अर्चना का काम शुरू हो गया है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये वो मंदिर है जहाँ पर पूजा अर्चना का काम शुरू हो गया है। यहाँ पर पूजा की जा रही है। ये देखिए, यहाँ पर कल जब फैसला आया उसके बाद से यहाँ पर पूजा अर्चना का काम शुरू हो गया है। यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, यहाँ पर जो है गीत गाए जा रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना का काम शुरू हो गया है। हालांकि एक मूर्ति हुआ करती थी जो उस वक्त अंग्रेज अपने साथ लेकर चले गए थे यूके, और अब उसकी भी मांग तेजी से उठ रही है। डॉक्टर मोहन यादव ने कह दिया है कि हम यूके से उस अपनी मूर्ति को लेकर आएंगे और जहाँ पर स्थापित करेंगे और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना यहाँ पर दोबारा से चालू हो जाएगी। मिठाइयाँ भी बटी, पूजा अर्चना हुई, प्रसाद भी यहाँ पर बंटने लगा और जहाँ पर कई सारे लोग हैं जो आज पूजा अर्चना यहाँ पर करने आए थे। ये अष्टदल कमल है जो अपने महाकाल मंदिर में भी है और यहाँ पे जितने भी साक्ष्य है वो सभी देवी देवता के, जैसे श्री नाग यंत्र है, अपने शंख है और घंटी बनी हुई है। यहाँ पे जो राजाओं के द्वारा मतलब अपना जो रहता था कीर्ति चक्र, वो कीर्ति चक्र है। सारी मतलब एक एक खंबा खंबा यहाँ तो खुद ही बोल रहा है कि मंदिर है। दीवार पे जो जोहार करती थी महिलाएं, वो जोहार के छापे वगैरह सभी है। ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है जो खुद ही साक्ष्य अपने आप में ये खुद प्रमाण कर दी है। किसी को बोलने की या किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और रही बात मंदिर की, तो मंदिर तो था है और मंदिर ही रहेगा। जिसको जो करना है वो करे। मंदिर के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे क्योंकि फैसला गलत तरीके से सुना है। नहीं, गलत कोई तरीका नहीं है। आप खुद देख लीजिए यहाँ पे जो एक एक साक्ष्य मतलब बोल रहा है खुद ही। भोजशाला जो है, भोजशाला ये नहीं कि कोई नया मंदिर है आज बना दिया है, ये बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है। जबकि हमारी 7-7, 8-8 पीढ़ियाँ भी बीत गई होगी। हम हिंदू कह रहे हैं कि हमारा, मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारा, लेकिन हिंदुओं को कभी भी मन माफिक मतलब डिसीजन मिला ही नहीं। पहली बार मिला है। यहाँ पे 3-3 भाई शहीद भी हो गएंगे। हमारे हिंदुओं का ये एक रीति रिवाज है कि यज्ञ कुंड में यदि यज्ञ चालू हो जाता है तो पूर्णाहुति तक यज्ञ चलता है, लेकिन बीच में ही हमारे यज्ञ कुंड को पानी डाल के बुझा दिया गया।
उस तस्वीरें आप मंदिर प्रांगण की देख रहे हैं, जहां पर विवाद स्पष्ट चीजें अक्सर देखने को मिलती थी। नमाज भी यही होती थी और पूजा भी यही होती थी। बसंत पंचमी के दिन अक्सर विवाद की स्थितियां बनती थी। भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ता था कि कहीं दोनों पक्षों के बीच में झड़प ना हो जाए। कई बार ऐसा हुआ कि जुम्मे वाले दिन बसंत पंचमी पड़ी, जिसके बाद ये मामला और टफ हो गया कि कहीं दोनों पक्षों के बीच में भिड़ंत न हो जाए। लेकिन हाई कोर्ट का बयान आने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि ये पूरी तरह से मंदिर था। अब चूंकि मंदिर की आप जो आकृतियां हैं उन पर अगर गौर करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मस्जिद के निशान तो यहाँ पर कभी हुआ ही नहीं करते। ये चक्र देखिए आप, ये चक्र आपको मंदिरों में मिल जाएंगे और ये आपको जो है उज्जैन महाकाल जब आप जाएंगे तो वहाँ भी इस तरह की कलाकृतियाँ आपको मिलेंगी। ये चक्र आपको देखने को मिलता है। ये सब साक्ष्य देने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पर कभी जो है नमाज पढ़ी जा सकती थी या फिर यहाँ पर कभी मस्जिद है। अच्छा, थोड़े से मैं आपको चीज़ें और दिखा दूँ, वो ये दिखा दूँ कि ये सीढ़ियाँ बनी है जी। बाकी हिंदू समाज पूरा मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड और सरस्वती वंदना सुबह सत्याग्रह रहता है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, 1 घंटा। तो पूरा हिंदू समाज धार का आता है और यहाँ पर सत्याग्रह करता है। तो डर का माहौल कभी नहीं बना कि दोनों पक्ष आते थे? और फिर जब मंदिर था तो फिर यहाँ पर जो बसंत पंचमी आती थी, माँ सरस्वती जन्मोत्सव आता था, 2003 में आया है, 2013 में, 16 में और जो 2028 में 26 में आया। तो उस टाइम ये रहता था। पर जो इस बार का अखंड पूजा का संकल्प था कि जो पूजा होगी वो अखंड होगी, तो वो अखंड पूजा नियमित हुई है। और उस अखंड पूजा के बाद में शासन प्रशासन सब अपने थे, न्यायालय अपना था, उसने फिर ये जो कल फैसला सुना है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो जिस तरह से कल फैसला आया, आप लोग कितने खुश हुए कि इतने सालों का संघर्ष आज खत्म? खुशी रही इस बात? खुशी का कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकती, पर पूरा हिंदू समाज इतना गौरवित है। सब लोगों ने दिवाली भी बनाई है, होली भी बनाई और मिठाइयाँ भी बांटी। आज सुबह बिहार वासियों के लिए होली दिवाली सब एक दिन पड़ गया जब ये फैसला आया। सब फैसला आया तो सब अपने पूरे जिलों में कई कार्यकर्ताओं का संकल्प था कि जब तक वो गौशाला मुक्त नहीं होगी तब तक वो कई छोड़ रखे थे। बाहर आप देखोगे तो अखंड ज्योति मंदिर, संकल्प ज्योति मंदिर, वो 48 कार्यकर्ता मैयर से ज्योति पैदल चलकर लेके आए तो बाहर स्थापित करी हुई। और जब मैया माँ वाग्देवी की मूर्ति आएगी वो ज्योति यहाँ पर स्थापित होगी उनके चरणों में। यूके से लाने की बात चल रही है। मोहन यादव भी कह रहे हैं कि हम स्थापित करेंगे और इसे एक जैसे राम मंदिर बनाया वैसे बेहतरीन मंदिर बनाएंगे ताकि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़। यहाँ तो बनाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ तो स्थापित है, बना हुआ है, साक्षात दिख रहे हैं। ये 52 खंभों पे, हर खंभों पे शंख चक्र गदा त्रिशूल सब बना हुआ है। यहाँ हवन कुंड है, पूरे भारत में नहीं होगा इतना बड़ा हवन कुंड है, 20 बाय 20 का हवन कुंड, जहाँ 1600 विद्यार्थी हवन करते थे, जो 7.5 किलोमीटर की परिधि में धार बसा हुआ था। ये वाली बहुत साला है। तो जब ये फैसला आया तो खुशी का माहौल था? बहुत खुश है, बहुत, और सबको बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर पूजा अर्चना लगातार चल रही है। जैसे ही फैसला आया उसके बाद हिंदू पक्ष यहाँ पर खुलकर पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर पूजा चालू हो गई है, यहाँ पर जो है माथा टेका जा रहा है और अब यहाँ पर माहौल एकदम सही है। संजय जी, क्या दिक्कत है? माता सरस्वती की जय, भोजशाला की जय, महाराजा भोज की जय, सरस्वती सदन की जय, शानदार सदन की जय, सरस्वती कंठाभरण की जय।
लीजिए लीजिए, आप लीजिए पहले, आप खाइए, आप खाइए, आप खाइए, अरे आप खाइए, आप लीजिए 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 लीजिए, मुँह मीठा करिए, मुँह मीठा करिए। शंख बजे, नारे लगे, जय श्री राम के नारे यहाँ पर गूंजे, ठीक है। और यहाँ पर पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया। यहाँ पर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, खुशी का माहौल है। और सबसे बड़ी बात कि पूरे क्षेत्र में शांति का माहौल। जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर अपना पुलिस बल तैनात कर रखा है, मामला बिल्कुल शांत है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई माहौल बिगड़ता नहीं। मैं आपको तस्वीरें बाहर की भी दिखाऊंगा जिस तरह से मामला शांत है। और यहाँ पर जो है लोग देखिए, टीका लगाया जा रहा है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, प्रसाद बांटा जा रहा है और सब लोग यहाँ पर खुशी से बैठे हुए हैं। और ये बताता है कि किस तरह का फैसला आया और हिंदू पक्ष पूरा खुशी से झूम उठा। ये आप मंदिर के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। मैं मंदिर की तस्वीरें के अंदर आपको दिखा रहा हूँ नज़ारे। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं जो यहाँ पर जो है पूजा करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर आपको उस तरह के जो है नारे भी लगते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मंदिर है जहाँ पर प्रतिमा स्थापित करने की बात कही जा रही है। ये वो जगह है जहाँ पर यूके से जो है माँ सरस्वती की मूर्ति लाई जाएगी और यहाँ पर स्थापित की जाएगी। यहाँ पर बाकायदा ओम और स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर पूजा अर्चने की शुरुआत हो गई है। और अब कहा जा रहा है कि रोज यहाँ पर इसी तरह की पूजाएं होंगी, सुंदरकांड होगा, हनुमान चालीसा पढ़ी जाएंगी, पूजा अर्चना का काम यहाँ पर चलता रहेगा। तस्वीरें देखिए आप, ये पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। धार की भोजशाला से ये पूरी तस्वीरें हैं जिस पर जो नक्काशी है वो हिंदू मंदिर की नक्काशी है। ये पिलर आप देख रहे हैं हिंदू मंदिर की नक्काशी के पूरे, और ये कलाकृतियां बनी हुई हैं। त्रिशूल बना हुआ है, दिखाइए मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरों में। त्रिशूल की आकृतियां बनी हुई है, ओम की आकृतियां बनी हुई हैं। तो ये जो जाहिर करता है कि यहाँ पर मंदिर के साक्ष्य थे, मंदिर था और उसी को लेकर हाई कोर्ट ने यहाँ पर पूरा मामला क्लियर कर दिया है। अब मेरे पीछे आप देखेंगे तो वो मंदिर आपको दिखाई देगा जहाँ पर पूजा होती है, पूजा अर्चना होती है। इसको इतिहास को लेकर भी कई प्रकार के संशय रहते हैं, क्योंकि जो है मुस्लिम पक्ष है उनका मानना है कि हम यहाँ पर अब बहुत सालों से नमाज पढ़ते आए तो ये मस्जिद थी, लेकिन मंदिर को लेकर दावे भी साफ रहे हैं। इसके इतिहास में अगर जाएं तो इसका इतिहास भी कुछ अलग कहानी कहता है। राजा भोज के वक्त का ये बना जो है मंदिर है और 11वीं शताब्दी का ये बताया जाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर की जो कलाकृतियां हैं वो पूरी तरह से साक्ष्य देती हैं कि यहाँ पर कभी मस्जिद हुआ ही नहीं करती थी। फिर समय बदलता गया और समय के साथ इसको मस्जिद करार देते हुए यहाँ पर नमाज पढ़ी जाने लगी और यहाँ पर पूजा भी होने लगी। अब मैं आपको मंदिर की तरफ ले चलता हूँ और वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति रही, इस पूरे मंदिर के पीछे की क्या कहानी रही, उस पर भी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या मामला रहा है। और उस मस्जिद को लेकर यहाँ पर इस जगह पर जो आप ये तस्वीरों पर देख रहे हैं, यहाँ पर नमाज होती थी। इस पूरे प्रांगण में जो आप जगहें देख रहे हैं, यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है और उधर मंदिर में पूजा होती थी। ये जो है विवादास्पद जगह थी और इसके इतिहास को लेकर भी थोड़ी सी अगर बात करी जाए तो अब जब हाई कोर्ट ने इस पर बयान दिया और हाई कोर्ट का इस पर पूरा फैसला आ गया, हाई कोर्ट ने अपने 242 पन्नों के फैसले में स्पष्ट किया है कि भोजशाला परिसर मूल रूप से माँ सरस्वती का मंदिर था और इस पर नमाज पर अब रोक लगा दी गई है। अदालत ने माना है कि ये कभी मस्जिद नहीं थी और मुस्लिम समुदाय को वहाँ नमाज पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं है।